हेलो बच्चों, भारतीय एजुकेशन जंक्शन में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्याओं के बारे में, जो कि क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 1 में है। ठीक है। वास्तविक संख्याएं बच्चों, संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। फर्स्ट वास्तविक संख्याएं एंड सेकंड काल्पनिक संख्याएं। ठीक है। तो काल्पनिक संख्याएं क्लास 10th के सिलेबस में नहीं है, इसको आप 11th में पढ़ोगे। ठीक है। तो इस वीडियो में जो हमारा मेन फोकस है वो वास्तविक संख्याओं के ऊपर है। ठीक है, क्योंकि यही आपके सिलेबस में है, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। वास्तविक संख्याओं में प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं और पूर्णांक आते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम सीख लेते हैं प्राकृतिक संख्याओं के बारे में। ठीक है। तो प्राकृतिक संख्याएं इनको इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं और इनको कैपिटल एन से लिखते हैं। ठीक है। तो जिन संख्याओं का प्रयोग हम गिनती में करते हैं, यानी कि वस्तुओं को गिनने के लिए करते हैं, काउंटिंग में करते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इत्यादि, तो इन संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पूर्ण संख्या। तो यदि हम प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जीरो को भी लगा दें, जीरो को भी सम्मिलित कर दें, ठीक है, तो जो समूह बनेगा उस समूह को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है। और पूर्ण संख्या को इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर, तो इसको कैपिटल डब्ल्यू से हम लिखते हैं। ठीक है। तो इसमें हम जीरो भी सम्मिलित कर लेंगे, 0 1 2 3 4 5 इत्यादि। ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं के समूह में अब जीरो भी सम्मिलित हो गया। ठीक है। तो अब ये संख्याएं बन गई पूर्ण संख्याएं। ठीक है। परिमेय संख्याएं, जिन संख्याओं को हम p बट्टा क्यों के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं, p बट्टा क्यों के रूप में। ठीक है। जहां क्यों डज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि हर जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है। जैसे 1/2, 2/3, 3/4, 5/7, ये सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, क्योंकि इनको हम p बट्टा क्यों के रूप में लिख सकते हैं, अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है। 1 2 3 4 -6 -7 0, ये सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं। कैसे? क्योंकि इन सभी संख्याओं को हम p बट्टा क्यों के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है। बच्चों, संख्याओं के हर में हमेशा एक होता है, चाहे वो संख्याएं धनात्मक हो या ऋणात्मक हो। ठीक है। उनके हर में हमेशा एक होता है। ठीक है। इसका 1/1, 2/1, 3/1, 4/1। ठीक है। ये -6 है तो -6/1 हो जाएगा, ये -7 है तो -7/1 हो जाएगा, और ये 0 है तो 0/1 हो जाएगा। ठीक है। तो ये सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं, क्योंकि इनको हम p बट्टा क्यों के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ तक कि 0 भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, क्योंकि 0 को भी हम p बट्टा क्यों के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है। लेकिन 1/0 या 2/0 ये हम नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हर जीरो नहीं हो सकता है, हर जीरो नहीं हो सकता, यानी कि हर को हम जीरो नहीं लिख सकते हैं। ये परिभाषित नहीं है, ये अपरिभाषित है। ठीक है बच्चों, तो आई होप आप सबको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है। नेक्स्ट है अपरिमेय संख्या, यानी कि जिन संख्याओं को हम p बट्टा क्यों के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उन संख्याओं को अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। ठीक है। जैसे √2, √3, √5, √6, √7, √8, √10 इत्यादि। ये संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं।
क्योंकि इनको हम p बट्टा क्यों के रूप में नहीं लिख सकते हैं। हाँ, रूट चार अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि रूट चार का वर्गमूल 2 होता है, जो कि एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसलिए रूट 4 अपरिमेय संख्या नहीं है। ऐसे ही रूट 9 इसका वर्गमूल 3 होता है। ठीक है, जो कि 3 एक परिमेय संख्या है, इसलिए रूट 9 भी अपरिमेय संख्या नहीं है। ऐसे ही रूट 16 का वर्गमूल 4 होता है, जो कि एक परिमेय संख्या है, इसलिए रूट 16 अपरिमेय संख्या नहीं है। ऐसे ही रूट 25, रूट 36, रूट 49 इत्यादि ये संख्याएं अपरिमेय संख्याएं नहीं हैं। ठीक है, इनको छोड़कर जितने भी रूट वाली संख्याएं हैं, ये सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं, क्योंकि इनको p बट्टा क्यों के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है पूर्णांक। पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। धन पूर्णांक में सभी धनात्मक संख्याएं आती हैं, 1 2 3 4 5 6 इत्यादि। ठीक है, तो ये सभी संख्याएं धन संख्याएं हैं, यानी कि धनात्मक संख्याएं हैं। ठीक है, तो इनको धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। और दूसरी जो संख्याएं होती हैं वो होती हैं ऋणात्मक संख्याएं, यानी कि -1, -2, -3, -4, -5 इत्यादि। तो इन संख्याओं को हम कहते हैं ऋण पूर्णांक। ठीक है, यानी कि जो धनात्मक संख्याएं होती हैं ये धन पूर्णांक होती हैं, और जो ऋणात्मक संख्याएं होती हैं ये ऋण पूर्णांक होती हैं। तो पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। ठीक बच्चों, 0 ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तो पूर्णांक को हम नंबर लाइन पर कैसे दर्शाते हैं इसको हम देख लेते हैं। ये नंबर लाइन है। ठीक है, तो 0 के दाहिनी तरफ धनात्मक पूर्णांक होते हैं। ठीक है, यानी कि +1, +2, +3, +4 इत्यादि। और 0 के बाएं तरफ ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं, -1, -2, -3, -4 इत्यादि। ठीक है, तो 0 ना तो धन पूर्णांक है और ना ही ऋण पूर्णांक है। ठीक है, और 0 के दाएं तरफ की जो संख्याएं होती हैं वो धनात्मक संख्याएं होती हैं, यानी कि धनात्मक पूर्णांक। और 0 के बाएं तरफ की जो संख्याएं होती हैं वो ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, यानी कि ऋण पूर्णांक होती हैं। ठीक है, तो इस तरह से पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है बच्चों, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक, चाहे वो धन पूर्णांक हो या ऋण पूर्णांक हो, इन सभी को हम p बट्टा क्यों के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जो भी संख्याएं होती हैं, चाहे वो ऋणात्मक हो या धनात्मक हो, ठीक है, उन संख्याओं के हर में 1 होता है। जैसे ये -4 है तो -4/1, ये -3 है तो -3/1, ये -2 है तो -2/1। ठीक है, ये 0 है तो 0/1, ये +1 +1/1, ये +2 है तो ये हो जाएगा 2/1, ऐसे ही 3/1, 4/1 इत्यादि। ठीक है, तो इन संख्याओं को हम p बट्टा क्यों के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक, ये सभी परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो परिमेय संख्याएं, यहां पर हम लिख देते हैं परिमेय संख्याएं प्लस अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, इनके समूह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। परिमेय संख्याएं में प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, ये सभी संख्याएं आ जाती हैं। ठीक है, और अपरिमेय संख्याओं में जितने भी ये रूट वाली संख्याएं होती हैं ये सभी आ जाती हैं। ठीक है, तो परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं के समूह को
वास्तविक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों आई होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।